इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पार्ट अपन आज कवर करने वाले हैं, इसी में फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस एंड ऑल्सो वेजाइना। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट इसमें अपन देखने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना, सॉरी यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। तो फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस, फर्स्ट अपना पार्ट इसमें आएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब सबसे पहले बताइए, डेवलप फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। पहला पार्ट, इट डेवलप फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। सेकेंड, फैलोपियन ट्यूब में देखिए डेवलपमेंट, पहला पार्ट हुआ डेवलप फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट। और मुलेरियन डक्ट का कौन सा पार्ट फैलोपियन ट्यूब डेवलप करता है? अपर पार्ट। फैलोपियन ट्यूब नंबर अपन बात करें इसका, नंबर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज द वन पेयर फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। इस फैलोपियन ट्यूब को क्या नाम देते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट क्यों नाम दिया? ओविडक्ट ऐसी डक्ट जो किसको ट्रांसफर करे, किसको पैसेज दे, ओवा को, सो कॉल्ड ओविडक्ट। बट इन ह्यूमन इट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। सेकंड, इस फैलोपियन ट्यूब की लेंथ, इसकी लंबाई देखिए कितनी होती है। फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो है 10 to 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। और ये फैलोपियन ट्यूब किस किस के बीच अटैच होती है? एक्चुअली में ये एम्बेडेड किसमें होती है? यूटेरस में। और दूसरी तरफ किससे अटैच होती है? ओवरी से। तो ओवरी एंड यूटेरस के बीच में पेयर्ड है फैलोपियन ट्यूब। अब इस फैलोपियन ट्यूब के डिवीजन या पार्ट अपन देखते हैं, तो इट हैज 4 पार्ट। इट हैज 4 पार्ट। 4 पार्ट में सबसे पहले देखिए इसके 4 पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट इज द इनफंडिबुलम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इनफंडिबुलम। और इस इनफंडिबुलम की भी आगे बात करें तो इसका एक फनल है जिस पर फिम्ब्रिया होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रिएटेड फनल। एंड इस पर एक ओपनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल ओस्टिया। ओपनिंग इज ओस्टिया एंड फिम्ब्रिया लाइक फनल शेप स्ट्रक्चर, फिम्ब्रिएटेड फनल। बोथ आर प्रेजेंट इन, both are collectively called infundibulum। इन दोनों को मिला के infundibulum, तो infundibulum is the first part and second part is the ampulla। this is the most important part, ampulla। ampulla means ये थोड़ा dilated part होता है। dilated means फुला हुआ part। और इस की जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट डायलेटेड पार्ट इज द एम्पुला। इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, अभी अपन आगे बात करें। एम्पुला पार्ट इज द कॉमन साइट। एम्पुला इज द कॉमन साइट of fertilization। Ampulla is the common site of fertilization। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। नई न्यू एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में? इन द एम्पुला।
इससे पहले वाली एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिस्टेक था, जो भी था उसका आंसर था एम्पला स्टोमस जंक्शन, बट आपको अभी कवर करना है, अभी आंसर करेक्ट होगा एम्पला। एंड थर्ड पार्ट इज द स्टोमस एंड फोर्थ पार्ट इंट्रा यूटेराइन पार्ट, यूट्रस के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट, इन 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट इन्फंडिबुलम अटैच विद द ओवरी, एम्पला पार्ट खुला हुआ पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होती है। यहीं पर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट फॉर्मेशन के बाद में नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है स्टोमस एंड लास्ट इंट्रा यूटेराइन पार्ट। अब ये जो 4 पार्ट है इस मुलेरियन डक्ट, इन 4 पार्ट के साथ में अपन देखते हैं इसकी हिस्टोलॉजी ऑफ मुलेरियन डक्ट। तो इस हिस्टोलॉजी का मेन है इसकी वॉल। यदि अपन जनरली देखें, अभी अपन ने देखा था दिस इज द यूटेरस, हाफ पार्ट की बात करें, एक कट पार्ट यूटेरस मीन्स इतना पार्ट, आधा पार्ट है यूटेरस, और इससे क्या अटैच है ये फैलोपियन ट्यूब। दिस इज द फैलोपियन मीन्स इसमें अपन देखें ये एक्चुअल में यूटेरस को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यूटेरस का एक कटा हुआ पार्ट है, आप देख पाएंगे कट सेक्शन मींस दिस इज द लेफ्ट हाफ और सेम राइट हाफ। यूटेरस, अच्छा यूटेरस का नेरोअर पार्ट ओपन इन vagina, this is the vaginal opening, half vagina। तो फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो इसकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर और इसके 4 पार्ट, आप 4 पार्ट में लिखिए इसे। दिस पार्ट ये एक्शन में यूट्राइन कैविटी। यदि अपन इधर बात करें तो सेम इस टाइप से ये दूसरी फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द यूट्राइन कैविटी एंड दिस इज cervix and this is the tissue of uterus। इसमें आप देख पा रहे हैं कट सेक्शन। अभी अपन इसको डिटेल और देखेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट में देखिए इतना पार्ट, दिस इज द इंट्रा यूटेराइन पार्ट। इंट्रा यूटेराइन क्यों नाम दिया इसका? इंट्रा यूटेराइन पार्ट इसलिए नाम दिया क्योंकि यूट्रस के अंदर है। एंड दिस इज द कैविटी ऑफ द यूटेरस, यूटेराइन कैविटी। इस कैविटी में ओपन होती है फैलोपियन ट्यूब। और सेकंड वन पार्ट, दिस इज द स्टोमस and dilated part is the ampulla 6 centimeter large part, and first part infundibulum, this is fimbriated funnel। अब आप देखेंगे ये पार्ट, इसमें एक ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ओस्टिया and
दिस इज फिम्ब्रिएटेड फनल एंड इन दोनों को मिला के इन फंडिबुलम, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। अब ये 4 पार्ट फैलोपियन ट्यूब के हैं। अब इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब को कट करके देखें अपन तो इसके अंदर क्या होगा। तो फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस की जो वॉल है वो सेम लेयर्स की बनी है। यदि अपन हिस्टोलॉजी में देखें तो सबसे पहले अपन यहाँ देख सकते हैं ये आउटर लेयर है। यदि अपन यहाँ कट सेक्शन करके देखें तो दिस वन इज द सेरोसा आउटर लेयर एंड मिडिल लेयर इज द मस्कुलर। यहाँ कट सेक्शन करके देखते हैं तो ये इसकी मस्कुलर लेयर है, इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, दिस इज स्मूथ मसल, अनस्ट्राइटेड मसल होती है। और इसकी जो इनर लेयर है ये दिस वन इज द, इसके अंदर 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है। थर्ड लेयर जो होती है उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में एक होती है सेल का जो टाइप है वो सीलिएटेड कॉलम एंड सीक्रेटरी सेल, और ये सीक्रेटरी सेल क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस। तो हिस्टोलॉजी ऑफ फैलोपियन ट्यूब has a 3 layer. Outer layer serosa. Serosa is called visceral peritoneum. Visceral peritoneum. Middle layer is the smooth muscle. Smooth muscle में पेरिस्टाल्सिस होती है। तो पेरिस्टाल्सिस होने से 2 फायदे होते हैं। एक तो देखिए दिस इज द वेजाइना, और इस वेजाइनल ओपनिंग से यहाँ से पेनिस की थ्रू इसमें क्या रिलीज हुआ था, सीमन, जिसमें स्पर्म प्रेजेंट। सीमन को रिलीज किया गया डीप वेजाइना में, फिर यहाँ से यूट्रस की वॉल में पेरिस्टाल्सिस होती है, और इवन फैलोपियन ट्यूब की वॉल में भी पेरिस्टाल्सिस होती है। तो इस रूट से क्या सब कर लिए जाते हैं, स्पर्म इन सीमन, और ये स्पर्म अब देखिए सीमन के साथ ये स्पर्म कहाँ पहुँचते हैं, इन द एम्पला पार्ट, और ये एम्पला पार्ट में ही आता है सेकेंड oocyte ओवुलेटेड एग। इस पे अपन आगे बात करेंगे। दिस इज द सेकेंड oocyte। तो oocyte यानी ओवा एंड स्पर्म का फ्यूजन किस पार्ट में हुआ, एम्पला। सो एम्पला इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा अपन ने कहा था कि फैलोपियन ट्यूब की हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें कितनी लेयर्स हैं, वॉल में 3 लेयर्स। दिस फिम्ब्रेटेड फनल, दिस फिम्ब्रेटेड, अब ये जो यूटेरस है, यूटेरस की वॉल पोस्टीरियर साइड, दिस इज द लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट ये सपोर्ट देता है किसको, ओवरी को, दिस इज द ओवरी। तो ओवरी, इसमें अपन बात करेंगे अभी डिटेल। दिस इज अब इसमें एक लिगामेंट और है, देखिए ये लिगामेंट एक्चुअल में इस टाइप से होता है, ये दिस लिगामेंट। अब इसमें आप देख पा रहे हैं 1 लिगामेंट, एक और अपना सेकेंड लिगामेंट, एक और लिगामेंट होता है राउंड लिगामेंट। तो इसमें 3 लिगामेंट सपोर्ट देते हैं किस किस को, वो देखिए। दिस इज ये दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट, and
दिस वन इज ओवेरियन लिगामेंट। और इसमें एक लिगामेंट और है, सॉलिड लिगामेंट। दिस लिगामेंट इज कॉल्ड राउंड लिगामेंट, राउंडेड लिगामेंट। तो कितने लिगामेंट सपोर्ट देते हैं ओवरी को, देखिए। ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट इज आल्सो कॉल्ड मीजोवेरियन, मीजोवेरियन। ओवरी, ओवेरियन वर्ड ओवरी से, तो ओवरी को सपोर्ट ना दे रहा है, इसलिए इसका नाम मीजोवेरियन। मीजोवेरियन आल्सो कॉल्ड ओवेरियन। बड़ा लिगामेंट है ब्रॉड लिगामेंट। इस ब्रॉड लिगामेंट से, देखिए, इस ब्रॉड लिगामेंट से यहां पर देखें तो अपने को इसमें आर्टरी एंड वेन्स की सप्लाई भी दिखेगी। ब्रॉड लिगामेंट में से होकर जाएगी उसी तरीके से। अब ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है? दिस इज आर्टरी। अब ये आर्टरीज ब्रॉड लिगामेंट, इट्स सप्लाई टू द uterus. So this is called uterine artery. uterine artery की ये ब्रांच ये सप्लाई करती है किसको? ओवरी को। तो देखिए यहाँ पर दिस इज यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी means blood supply to the ovary and uterus supplied by the uterine artery. तो uterine artery किसके थ्रू एंटर करती है? ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट प्रोवाइड पैसेज टू uterine artery, also uterine vein and the nerves, के nerves। तो आर्टरी, वेन एंड नर्व ये किसके थ्रू एंटर करती है? थ्रू द ब्रॉड लिगामेंट। ओके, अब आप देख पाएंगे इसमें कि अपन ने अभी फैलोपियन ट्यूब की बात की। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट? 4 पार्ट। इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसकी वॉल में कितनी लेयर्स? 3 लेयर्स। आउटर इज द सेरोसा, मिडिल इज द स्मूथ मसल एंड इनर मोस्ट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। और उस म्यूकस मेम्ब्रेन में सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स होती हैं, इसके सिलिया मूव करते हैं और सपोर्ट देते हैं, मूवमेंट देते हैं किसके लिए? स्पर्म के लिए और ओवा के लिए। इस फैलोपियन ट्यूब का मोस्ट कॉमन पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, जहां फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा पार्ट है? एम्पुला। एंड द लास्ट पार्ट ओपन इनटू द यूटेरस, सो इट इज यूटेराइन पार्ट। अब इस फैलोपियन ट्यूब के बाद में दूसरा पार्ट अपन देखते हैं यूटेरस। तो ये यूटेरस एक्चुअल में यूटेरस पे अपन अभी आगे डिटेल बात करेंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड 2 स्ट्रक्चर है। एक होता है ट्यूबेक्टोमी। इस फैलोपियन, अभी अपन बात कर रहे थे फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड साल्पिंगो। फैलोपियन ट्यूब को अपन मेडिकली क्या बोलते हैं? साल्पिंगो। तो फैलोपियन ट्यूब में इससे रिलेटेड क्या देखिए, फर्स्ट इज द ट्यूबेक्टोमी, इसको बोलते हैं टीटी ऑपरेशन। टीटी ऑपरेशन में क्या करते हैं? फीमेल में इस फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया, मींस टीटी ऑपरेशन में किसको कट करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को कट एंड लाइट, कट किया, लाइट, कट एंड लाइट। अब इससे क्या होगा समझ सकते हैं? यहां कट कर दिया, लाइगेट कर दिया। तो फीमेल के केस में ओवरी से ओवुलेशन होगा, क्योंकि ओवा का फॉर्मेशन तो किसमें होगा? ओवरी में। अभी बात करेंगे आगे। तो ओवुलेशन कंटिन्यूअस होगा, एवरी मंथ ओवुलेशन होगा, एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, बट ओवा और स्पर्म का क्या नहीं होगा कि
ये अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे डिटेल। तो फैलोपियन ट्यूब का कट एंड लाइगेशन, दिस इज कॉल्ड टीटी ऑपरेशन ट्यूबेक्टोमी फीमेल के केस। इस ये आजकल अपन रिवर्सिबल ऑपरेशन करते हैं, इसमें कट की बजाय उसे लाइगेट करते हैं। दूसरा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन of the fallopian tube. Inflammation of the fallopian tube is called salpingitis. Why? Salpingitis का नाम दिया क्योंकि fallopian tube को ही दूसरा नाम क्या दिया जाता है, salpingo, so its inflammation is called salpingitis. इसके अंदर inflammation। अब मान लीजिए कभी कभी inflammation इतना ज्यादा हो जाता है कैंसरस केस में, इस fallopian tube को कट करके रिमूव करना पड़ता है, तो इसके लिए टर्म लिखते हैं साल्पिंगोटॉमी। दो टर्म, साल्पिंगोटॉमी, कटोमी से याद रखिए, कटोमी मतलब इसमें अपन फैलोपियन ट्यूब को कट एंड रिमूव, कट कर दिया और हटा दिया। इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया क्योंकि यूट्रस तक जा सकता है, तो in such case fallopian tube को cut and remove, and this is about the fallopian tube. तो fallopian tube develop from the Mullerian duct. It has 4 parts. Most important part ampulla. Its first part is the infundibulum attached with the ovary, and this fallopian tube is the site where fertilization occur, and आगे अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद मोरुला स्टेज तक का डेवलपमेंट किसमें होगा, fallopian tube में। Next part, female reproductive organ, uterus. यूटरस को अपन ने अभी भी देखा था, इसको दूसरा नाम और क्या दिया गया, वोम, वोम और यूटरस। सबसे पहले अपन देखते हैं इस यूटरस में, इस यूटरस की लोकेशन क्या है। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। लोकेशन ऑफ द यूटरस बताइए कहाँ पर है। लोकेशन ऑफ द यूटरस इन द पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी में किस किस के बिटवीन, इन पेल्विक कैविटी बिटवीन एंटीरियर साइड में कौन है, एंटीरियर साइड में यूरिनरी ब्लैडर, और पोस्टीरियर साइड में बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड कोलन एंड रेक्टम, कोलन एंड रेक्टम। ओके, दूसरा लोकेशन के बाद में सेकंड पार्ट, यूटरस डेवलप फ्रॉम मुलेरियन डक्ट, और मुलेरियन डक्ट के किस पार्ट से, मिडिल पार्ट से। इन केस ऑफ ह्यूमन टाइप ऑफ यूटरस इज द सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स टाइप का मतलब होता है सबसे एडवांस यूटरस, और इसकी जो कैविटी वो ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि बीच में सट्टा नहीं होता। एंड फोर्थ वन
इज साइज ऑफ यूट्रस नॉर्मल केस में, या ऐसा बोल सकते हैं अनप्रेग्नेंट यूटरस इज 7.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ल्यूमन है अंदर की जो कैविटी, इसका वॉल्यूम होता है 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। अंदर की जो ल्यूमन है उसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। बट यहां आता है प्रेग्नेंट यूटरस का साइज नियर अबाउट 35 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यूटरस एब्डोमिनल कैविटी की तरफ आता है, डायफ्राम की तरफ, और इस समय इसकी जो ल्यूमन है, प्रेग्नेंट यूटरस की जो ल्यूमन है, बेबी फीटस ग्रोथ करता है, तो इसकी जो ल्यूमन है नियर अबाउट 500 टाइम इंक्रीज हो जाती है। 500 टाइम देन नॉर्मल 10, अब इससे 500 टाइम हुआ, तो कितना इसका ल्यूमन हो गया? 5000 सेंटीमीटर क्यूबिक। मतलब इसकी वॉल्यूम यूट्रस का बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसका साइज कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, इस यूट्रस की बात करते हैं तो इसके पार्ट में अपन ने कहा था इसके 3 पार्ट में कौन कौन सा? वन इज द अपर मोस्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड फंडस। सेकंड वन, middle part is the body, and lower one part is called neck or cervix. इस यूटरस के 3 पार्ट होते हैं। फंडस की बात करें, ये अपर पार्ट, ये मिडिल पार्ट और ये लोअर पार्ट। इस फंडस पार्ट सबसे बड़ा पार्ट, and this is the common site of implantation। इस पर मैंने पहले बात की थी, ये नया वर्ड आया, implantation means after fertilization embryo means blastocyst phase का implantation हुआ। तो यूटरस के किस पार्ट में सबसे ज्यादा implantation होता है? फंडस, और इसी फंडस पार्ट में आती है फैलोपियन ट्यूब। मिडिल पार्ट बॉडी, लोअर पार्ट सर्विक्स है। अब आप देखेंगे सर्विक्स कम्युनिकेट विद बॉडी एंड वेजाइना। अभी अपन इसमें डायग्राम से समझेंगे। नेक लोअर पार्ट, तो ये अपर किससे कम्युनिकेट होगा? बॉडी से, और लोअर पार्ट अबार साइड में, आउटर साइड में किससे कम्युनिकेट होगा? वेजाइना से। तो ये यूटरस, उसके पार्ट। दूसरा, इसी यूटरस में अपन आगे बात करते हैं, तो इसकी यूटरस की हिस्टोलॉजी सेम लाइक फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब एंड यूटरस इन दोनों की हिस्टोलॉजी सेम होगी, क्योंकि ये डेवलप किससे हो रहा है? दिस डेवलप फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट। तो नेक्स्ट पार्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ द यूटरस। हिस्टोलॉजी ऑफ द यूटरस में अपन बात करेंगे, इसमें जो वॉल है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, और उन 3 लेयर में सबसे पहले आउटर लेयर एपिमेट्रियम एंड मिडिल लेयर मस्कुलर होती है, दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। एपिमेट्रियम, ये आउटर लेयर एपिथेलियल सेल्स होती है, इसमें ये बनी होती है एक्चुअल में इसकी फ्लैट सेल्स, ये होती है मिडिल, एंड ये स्मूथ मसल होती है, इसी की वजह से पेरिस्टाल्सिस होता है यूट्रस में। और एंडोमेट्रियम एक्चुअल में ये इनर मोस्ट है,
और इसकी ग्लैंडुलर। इसमें ग्लैंडुलर सेल्स होती है और साथ में इसमें सिक्रेटरी सेल्स भी होती है। तो सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्रस इज द इंटरमेट्रियम इनरमोस्ट होती है। ये दिस वन इज द आउटर, दिस वन इज द मिडिल एंड दिस वन इज द इनरमोस्ट। तो ये 3 लेयर्स का यूट्रस बना हुआ है। डिटेल अपन अभी इसके डायग्राम से देखेंगे। अब इस यूटेरस एंड इट्स हिस्टोलॉजी, इससे पहले अपने डायग्राम कवर किया था। देखिए, दिस इज द यूट्राइन कैविटी एंड लोअर मोस्ट पार्ट एंड दिस इज fallopian tube and fallopian tube, ये innermost part fallopian tube का, और ये ampulla and this one is the fibrated funnel। अब इसमें देखते हैं अपन इसकी ल्यूमन। अब इस फैलोपियन ये यूट्रस का ये पार्ट, दिस पार्ट इज द फंडिंग पार्ट, दिस इज द नेरवर लोअर पार्ट, ओके, दिस इज द यूट्रस। एंड इसी में नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द vaginal canal, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लार्ज पार्ट है। अब अपन देख सकते हैं इसकी जो यूटेरस है, तो इस यूटेरस की आउटर लेयर, पहले तो अपन देखते हैं कि ये यूटेरस का टिश्यू है, ये यूटेरस की वॉल है, दिस इज द यूटेरस, ये इसकी ल्यूमन है। ये फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द फंडस, दिस इज द बॉडी एंड लोअर वन पार्ट इज द सर्विक्स। मीन्स यूटेरस के 3 पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट फंडस बड़ा पार्ट है, ये रिसीव किसको करता है? फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब के अपन अभी 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज द यूट्राइन पार्ट, सेकंड पार्ट स्टोमस, थर्ड पार्ट एम्बुला एंड फोर्थ पार्ट इज द इन्फंडिबुलम। और इस इन्फंडिबुलम पर फिब्रेटेड फनल एंड ओपनिंग ऑफ इन्फंडिबुलम इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल पोस्टीरियर। अब इसकी जो वॉल है, आप देखेंगे यूटेरस की वॉल यहां से लेकर यहां तक इसका अपन कट सेक्शन देखें तो इसमें 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर, दिस इज द इपिमेट्रियम नंबर 1, अपन पहले क्लियर कर चुके हैं। आउटर लेयर ऑफ द यूटेरस इज द इपिमेट्रियम। मिडिल लेयर नंबर 2, दिस इज द नंबर 2 and this is the muscular layer, myometrium, and inner layer, this is inner layer, this is glandular and secretory cells, ये inner layer, this is called endometrium। तो 1, 2 and 3 इतनी लेयर है। चलिए बोलिए, आउटरमोस्ट लेयर एपिमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम एंड इनर लेयर एंडोमेट्रियम। हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्रस। अब इसमें ये इसकी ल्यूमन, अभी इसमें वॉल्यूम की बात की थी। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में अपन ने देखा था 10 सेंटीमीटर क्यूबिक, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज लार्जली इंक्रीज, और वो लार्जली इंक्रीज हो जाता है नियर अबाउट 500 टाइम्स, मींस 5000 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब इस
में अपन ने बात की थी कि लोअर पार्ट सर्विक्स, ये सर्वाइकल सेम सर्वाइकल एपिथेलियम है, दिस इज द सर्विक्स। इस सर्विक्स में आप देखिए, सर्विक्स एक्चुअल में ये इतना पार्ट है सर्विक्स। इस सर्विक्स पर दो ओपनिंग्स हैं, दिस इज इंटरनल ओपनिंग, दिस इज एक्सटर्नल ओपनिंग। एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल os, os means opening, and this is internal os। इंटरनल os और एक्सटर्नल os के बीच में इतना पार्ट कहलाता है सर्विक्स। और सर्विक्स रीजन में जो मसल होती है यूट्रस की बॉल में कौन सी मसल है? यूटरस की बॉल में स्मूथ मसल है, बट सर्विक्स रीजन में जो मसल होती है यूट्रस की, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। दिस इज स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर वर्ड आता है ऐसी मसल जो किसी ओपनिंग को सराउंड करती हो, तो उन मसल को नाम देते हैं स्फिंक्टर मसल। तो सर्विक्स एक ओपनिंग है, ओपन किसमें हो रही है? द वेजाइन। तो इसकी ओपनिंग को सराउंड करने वाली जो मसल है स्फिंक्टर मसल, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल। स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल बॉडी की, देखिए स्मूथ मसल तो है बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बन गई? स्ट्रॉन्गेस्ट होना क्यों जरूरी है? थोड़ा सोचिए। मान लीजिए प्रेग्नेंट यूट्रस, और प्रेग्नेंट यूट्रस में जो बेबी है, फुल डेवलप्ड बेबी है, फीटस है, उसका नॉर्मल वेट 3 to 3.5 kg होता है। 3 to 3.5 kg। इसके अंदर देखिए फीटस है, यूट्रस बड़ा और उसका वेट कितना है? 3.5 kg। इसके बाद में फीटल मेम्ब्रेन्स एंड एमनियोटिक फ्लूइड, टोटल वेट अपन देखते हैं तो इसके अंदर यूट्रस के अंदर होता है 7 kg। यूट्रस के अंदर 7 kg वेट। अब वो सारा वेट किस पे पड़ेगा? स्फिंक्टर मसल पे। इमेजिन करो, ये जो स्फिंक्टर मसल है स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल क्यों कहा? क्योंकि कितना वेट सहन कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, कितना वेट होल्ड कर सकती है? अबाउट 7 kg वेट। तो 7 kg वेट को होल्ड करने वाली मसल है, क्योंकि यदि इतना वेट होल्ड नहीं करेगी तो पता लगा कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो कहीं घूमने जा रही है, पता चला एलिवेटर खराब है, वो जीने पे चढ़ रही, स्टेयर पे प्रेशर पड़ा, बेबी बाहर आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और ये कितना वेट होल्ड कर सकती है? 7 kg। इन दोनों ऑस के बीच में आप देख रहे हैं कैनाल है। दिस कैनाल इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। इस कैनाल को क्या नाम देते हैं? सर्वाइकल कैनाल। तो सर्विक्स नैरोअर पार्ट है, ये इंटरनल ऑस के थ्रू किससे कम्युनिकेट है? बॉडी, दिस इज द बॉडी या ल्यूमन ऑफ द यूट्रस। और एक्सटर्नल ऑस के थ्रू किससे कम्युनिकेट है? वेजाइना, ये वेजाइना है। अब अपन इस यूट्रस को देखें तो इसके 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड नेक। और ये नेक पार्ट इतना है ना, नेक, इसी को क्या नाम दिया है? सर्विक्स और नेक। ओके, तो अपन ने यूट्रस के लिए देखा कि यूट्रस की जो हिस्टोलॉजी है उसमें 3 लेयर्स हैं, और इसकी ल्यूमन और इसका नैरोअर पार्ट सर्विक्स। अब इस सर्विक्स के साथ में एक क्वेश्चन और है कि सर्विक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, हेला सेल। हेला वर्ड आया है, H I हेनरीटा,
HE माने हेनरीटा, LA मीन्स लेडी, उन लेडी का नाम है ये हेनरीटा लेडी। इन हेनरीटा लेडी को सर्वाइकल कैंसर था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन के लिए सर्विक्स के कैंसर का पता किस लेडी के यूट्रस के एग्जामिनेशन से लगा था, उन लेडी का नाम हेला। हेला वर्ड जो आया है, हेला सेल, वो हेनरीटा लेडी। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हेला सेल किससे रिलेटेड है। हेला सेल रिलेटेड विद द कैंसर, बट कैंसर ऑफ यूटरस, और यूटरस में भी कहाँ का कैंसर, सर्विक्स। क्योंकि अपन देखते हैं आगे पढ़ेंगे कैंसर के केस में। जो इंडिया है, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर जो मिलता है वो सर्विक्स का है। और इस सर्विक्स के कैंसर की सेल का पता सबसे पहले अपन ने किस लेडी से पता लगाया था, उनका नाम था हेनरीटा लेडी। तो उनके कॉमन वर्ड को मिला के हेला सेल नाम किया। हेला सेल किससे रिलेटेड है, कैंसर सेल से क्वेश्चन आ चुका, तो याद रखना। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जो अपना यूटरस है और इस यूटरस से रिलेटेड कौन है। यूटरस से रिलेटेड अपन ने अभी कहा था कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसका फर्स्ट पार्ट इन्फंटिबुलम अटैच विद द ओवरी, और ये ओवरी इस यूटरस से इसके थ्रू अटैच है ब्रॉड लिगामेंट। और ये ब्रॉड लिगामेंट के अपन ने तीन लिगामेंट की बात की, ये ओवरी है, ये ब्रॉड लिगामेंट था, अभी अपन ने डिटेल बात की थी इसमें। ये ब्रॉड लिगामेंट, दिस इज ब्रॉड लिगामेंट, ये ब्रॉड लिगामेंट आ रही है, ब्रॉड लिगामेंट है। और इस ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू दिस इज द यूटेरल आर्टरी, यूटेरल आर्टरी की एक ब्रांच ओवरी को, और एक ब्रांच किसको जाती है, यूटेरस को। और यूटेरस में ये ब्रांच कहाँ तक पहुंचती है, एंडोमेट्रियम। तो यूटेरस की कौन सी ऐसी लेयर है जो रिच वेस्कुलर, आंसर आएगा एंडोमेट्रियम, रिच मस्कुलर मायोमेट्रियम। साथ में नर्व सप्लाई है, तो आर्टरी वेन्स नर्व, ये ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू आती है, ये अपना ब्रॉड लिगामेंट है, दिस इज ब्रॉड लिगामेंट, यहां से कट कर दिया गया, ये ब्रॉड लिगामेंट। अब इस ब्रॉड लिगामेंट के साथ में दो लिगामेंट और थे, ओवेरियन लिगामेंट एंड राउंडी लिगामेंट, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने क्लियर किया था। तो इस ओवरी के अंदर अपन दो बातें देखी, रिप्रोडक्टिव ओवरी मींस एडल्ट ओवरी, और एडल्ट ओवरी के अंदर आगे बात करेंगे ओवेरियन साइकिल होगी। इस ओवेरियन साइकिल में क्या होता है, ओगोनिया, कुछ ओगोनिया लार्ज जो कि प्राइमरी oocyte, इन प्राइमरी oocyte से आगे डेवलप होती है फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, एंड फाइनली जो मेजर फॉलिकल है दिस इज ग्रेफिन फॉलिकल। और ग्रेफिन फॉलिकल जब रप्चर होती है तो इसके रप्चर होने से सेकेंडरी oocyte इस ओवरी से निकलता है। ओवरी से निकलकर ये oocyte देखिए आप पहले, यहां से निकलकर ये oocyte आता है सबसे पहले सीलोमिक कैविटी, सीलोमिक कैविटी, और सीलोमिक कैविटी से कनेक्ट कौन है, फिब्रेटिव फिलम। तो ये सेकेंडरी oocyte इस ओस्टिया के थ्रू किस पार्ट में जाता है, थर्ड पार्ट एम्प्ला, और इस एम्प्ला पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, आगे फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ जायगोट बनेगा, दिस इज जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जायगोट के बाद में फिर आगे मोरुला, सॉलिड एम्ब्रियो, ये भी इस फैलोपियन ट्यूब में बनेगा। मोरुला ट्रांसफर होगा फैलोपियन ट्यूब से यूट्राइन कैविटी, और यूट्राइन कैविटी में हार्मोन की वजह से ये एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, बनाती है यूट्राइन बेड, और इस यूट्राइन बेड से आगे जो एम्ब्रियो इम्प्लांट
है, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोमा। तो इम्प्लांटेशन यूटेरस में हुआ, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में हुआ, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन एम्प्ला पार्ट में हुआ, इस एम्प्ला पार्ट तक ओवरी से बाहर आया, रिलीज हुआ ओवा, तो ओवरी से ओवा का बाहर आना, दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, उसमें 40th डे ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन remaining part of the Graafian follicle convert into corpus luteum, this is yellow body, डिटेल आगे बात करेंगे क्यों होगी। एंड फर्टिलाइजेशन यदि नहीं हुआ, देखिए दो बातें हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवरी के अंदर भी चेंजेस होंगे, दिस इज ओवेरियन साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस ओवरी प्लस इन यूट्रस, डिटेल आगे। तो अभी अपन देख सकते हैं ओवरी के अंदर जो ओवेरियन साइकिल है, ये मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट मेंटेन रहे अप टू फुल प्रेगनेंसी, अप टू 9 मंथ, और उससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करके रखता है इस एंडोमेट्रियम, जिससे प्रेगनेंसी 9 मंथ तक कंप्लीट हो सके। बट if fertilization not, then corpus luteum degenerate and change into white body, this white body is called corpus albicans। तो अभी आपको ये साइकिल नहीं याद हो रही है, तो अपन डिटेल ओवरी को अभी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी अपना टारगेट है यूटरस के बारे में देखना। तो यूटरस से देखिए क्या है, यूट्रस की बात अपन ने की, यूट्रस कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रैक्टिकली अपन देखते हैं। दिस इज द पेल्विक कैविटी, प्यूबिक सिम्पाइसिस, जल्दी से रिवाइज कीजिए। प्यूबिक सिम्पाइसिस के आगे वाला पार्ट जो डायलेटेड है, दिस इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के जस्ट बिहाइंड है प्यूबिक सिम्पाइसिस, के जस्ट बिहाइंड है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिहाइंड है यूटरस, यूटरस के जस्ट बिहाइंड है रेक्टम। तो इसमें 3 विसरा है फीमेल के केस। अब ये जो यूटरस है, यूटरस एंड यूरिनरी ब्लैडर बोथ आर ओपन एट द बॉडी सरफेस, आउटर बॉडी सरफेस। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड बल्बा, एक्सटर्नल जेनिटल बल्बा पे अपन डिटेल आगे बात करेंगे। अब ये जो यूटरस है, इस यूटरस में देखा अपन ने, तो इसके 3 पार्ट हैं, फंडस, बॉडी एंड नेक। फंडस इज द अपर मोस्ट पार्ट, इट रिसीव्स फैलोपियन ट्यूब, मिडिल पार्ट बॉडी एंड लोअर पार्ट इज द सर्विक्स। Cervix is the narrower part and its inner opening is called internal os, which communicate with the lumen of the uterus, while external os communicate with the vagina and अब ये जो वेजाइना है, इस वेजाइना का जो कम्युनिकेशन है वो एक्सटर्नल ऑस के थ्रू। इन दोनों ऑस के बीच में सर्वाइकल कैनाल है। इस सर्विक्स को सराउंड करने वाली जो मसल है वो स्फिंक्टर मसल है, इसको अपन स्ट्रॉन्गेस्ट स्मूथ मसल कहते हैं। ये कितना वेट होल्ड कर सकती है, 7 kg, क्योंकि बेबी का जो फीटस का वेट है वो 3.5 हुआ, और इससे सराउंडिंग जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं और फ्लूइड है, उन सबको मिला के कुल प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर कितना वेट हो जाता है, 7 kg। तो उसको होल्ड करने के लिए स्फिंक्टर मसल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाती है इस सर्विक्स की। सर्विक्स से रिलेटेड एक सेल है हेला सेल। ये हेला सेल एक्चुअल में कैंसर से रिलेटेड सेल है, और हेला बढ़ रहा है हेनरिटा रेडिस। हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्रस की बात करेंगे तो अपन को 3 लेयर मिलेंगी। आउटर लेयर इज द एपिमेट्रियम, ए विसरल पेरिटोनियम, मिडिल लेयर इज द मायोमेट्रियम, मस्कुलर लेयर, स्मूथ मसल इसके अंदर पेरिस्टल्सिस होती है। पेरिस्टल्सिस से 2 फायदे होते हैं, एक तो सीमन जो आएगा उसको सक करेगा, दूसरा स्पर्म को मोटिलिटी देगा, स्पर्म की मूवमेंट को बढ़ाएगा, एंड थर्ड लेयर इज द इनर लेयर। इनर लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, ये एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर होती है ग्लैंडुलर एंड सिक्रेटरी, क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड्स हैं और साथ में रिच वेस्कुलर होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीड आउट कौन सा पार्ट होगा, जो यूटेराइन बेड एक्स्ट्रा थिकनेस एंडोमेट्रियम की होती है वो ब्लीड आउट होती है। अब इसी में दूसरा अपना जो पार्ट है वेजाइना, एंड दिस इज द वेजाइना। तो वेजाइना की अपन बात करते हैं। देखिए वेजाइना, ये वेजाइना एक्चुअल में क्या है, एक ट्यूब है,
और ट्यूब कैसी है? मस्कुलर ट्यूब है। क्यों? वेजाइना, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब ऑल थ्री पार्ट डेवलप फ्रॉम सिंगल डक्ट, मुलियन डक्ट। तो इसकी जो मस्कुलर ट्यूब है, साथ में फाइब्रस ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब एंड फाइब्रस ट्यूब। इसकी जो लेंथ है, इस वेजाइना के बारे में हम बात करें तो ये जो वेजाइना है, इसकी लेंथ अपन देखते हैं तो ये नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है वेजाइनल कैनाल। ये इनर साइड में किससे कम्युनिकेट है? सर्विक्स के थ्रू यूट्रस। और ये बाहर की साइड में आ गया बॉडी के, ये बाहर आएगा बल्बा, बल्बा पर ओपन होगी स्पेस में, दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल पे डिटेल बात करते हैं। अब इसकी जो इनर लेयर है वेजाइना, वेजाइना में अपन देखते हैं तो इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज द रफ लेयर, दिस इज कॉल्ड वेजाइनल रोगी। इनको नाम देते हैं वेजाइनल रगी। जैसे अपने स्टमक में होते हैं ना रगी, रोगी बोलते हैं इनको। तो फोल्डेड पार्ट रफ होती है। साथ में इसकी जो वॉल है, इस वॉल में फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। दीज फेगोसाइटिक सेल्स, देखिए इन फेगोसाइटिक सेल को क्या नाम देते हैं? दीज फेगोसाइटिक सेल कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल। देखिए अपन इतना जो डिटेल पढ़ रहे हैं इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नीट और एम्स जैसे एग्जाम बड़े देने वाले हैं। साथ में ये अपन को आगे फ्यूचर में मेडिकल एंट्रेंस में आप पास आउट होते हैं और किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो एज इट अपन को काम आएगा होगा। तो इस वेजाइना में देखिए एक मस्कुलर ट्यूब है, इनर लाइनिंग रफ है, दिस इज कॉल्ड रोगी। इसकी वॉल में फेगोसाइटिक सेल एंड डेंड्राइटिक सेल होती है। और इस वेजाइना का फंक्शन क्या हो सकता है? वेजाइना हेल्प इन क्वाइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करेगी। साथ दूसरा इसी में इंसेमिनेशन होगा। व्हाट डू यू मीन इंसेमिनेशन? देखिए एक वर्ड और था सेमिनेशन, सेमिनेशन। अब इसमें क्या जोड़ दिया गया? इंसेमिनेशन। तो सेमिनेशन का मतलब है टेस्टिस से स्पर्म का आना। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूबल में, और सेमिनिफेरस ट्यूबल मिल करके रेडी टेस्टिस बनाती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्पर्म रिलीज हुआ, याद आ रहा होगा सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से स्पर्म का बाहर आना, अलग होना, स्पर्मिएशन। रिलेटेड टर्म में आगे देखेंगे क्या नाम दिया गया? स्पर्मिएशन। फिर से बोलो, स्पर्मिएशन। ये है सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब है टेस्टिस से स्पर्म का आना। फिर स्पर्म आगे है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट को पास करके यूरेथ्रा और बॉडी से बाहर आया पेनिस के। तो पेनिस से बाहर आना मेल बॉडी से इजैकुलेशन। सेमिनेशन में टेस्टिस से बाहर आना, मेल बॉडी से बाहर आना इजैकुलेशन। और यदि फीमेल बॉडी में रिलीज किया गया, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन किसके अंदर हुआ? वेजाइना। अब इस वेजाइना में क्या होता है? एक क्वेश्चन और आता है, वेजाइना के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होती है या नहीं? मेरा क्वेश्चन है, वेजाइना के अंदर कोई ग्लैंड प्रेजेंट होती है या नहीं? तो आंसर है नो ग्लैंड्स। नो ग्लैंड्स इन वेजाइना, नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब है। तो अपन एक लाइन में कह सकते हैं मस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब इज द वेजाइना। It helps in the coitus and also inside insemination। इसकी लेंथ नॉर्मल 10 to 12। अब इस वेजाइना के अंदर जनरली अपन देखें क्या नीड बाय सीमेन,
इस वेजाइना में एक लेयर ऑफ म्यूकस, दिस इज कॉल्ड हाइमन, लेयर ऑफ म्यूकस हाइमन। और ये वेजाइनल ओपनिंग है। ये वेजाइनल ओपनिंग कहाँ ओपन होगी? एट द वेस्टिब्यूल के अंदर। तो हाइमन में देखिए, हाइमन किसके अंदर है? वेजाइना, लेयर ऑफ द म्यूकस, कंप्लीट लेयर होगी। बट इट इज टर्न ऑफ। ये कभी कभी टूट जाती है, तो ये टर्न ऑफ कब हो सकती है? एट द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस समय ब्रेक हो सकती है, या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई उस समय ब्रेक हो सकती है, या इंसर्शन ऑफ टेम्पोन। आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया गया इंसर्शन ऑफ टेम्पोन, मतलब बाहर से कोई अगर इसके अंदर इंसर्ट कर दें तो उससे ब्रेक हो सकती है, या एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग एटसेट्रा, तो इन केस में ब्रेक हो सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी फीमेल में हाइमन यदि ब्रेक है तो इट इज नॉट कन्फर्म ऑफ हर वर्जिनिटी, उसकी वर्जिनिटी को कंफर्म नहीं किया जा सकता इस हाइमन को देखकर ये ब्रेक है या नॉर्मल है। तो एक जस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर है। अब इस वेजाइनल कैनाल, तो वेजाइनल कैनाल के अंदर इंसेमिनेशन के थ्रू क्या रिलीज हुआ? सीमन। अब सीमन रिलीज होगा तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर यहां फीमेल वेजाइना में जो pH of the female vagina is the acidic near about 4.5। फीमेल वेजाइना में नॉर्मल pH 4.5 एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम से फायदा ये होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती, एसिडिक मीडियम। पर फीमेल में यदि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सीमन रिलीज हुआ तो सीमन की pH एल्कलाइन 7.3 pH। अब देखिए यहाँ नॉर्मल pH कितनी है? 4.5 और सीमन की pH 7.3, तो मीडियम एल्कलाइन चाहिए। तो इस एसिडिटी को एल्कलाइन मीडियम में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए इसके अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं। अपने का नो ग्लैंड्स आर फाउंड इन द वेजाइना। तो फीमेल की जो वेस्टिब्यूल है, उस वेस्टिब्यूल में बार्थोलिन ग्लैंड होती है, उनका सीक्रेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स में फीमेल सेक्सुअल एक्साइटेड है उस समय उसमें सीक्रेशन स्टार्ट होगा। वो सीक्रेशन कहां से होगा? वेस्टिब्यूल से। और वेस्टिब्यूल का सीक्रेशन बार्थोलिन ग्लैंड का एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन सीक्रेशन इस के अंदर मीडियम को, एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है, जैसा कि मेल यूरेथ्रा में कॉर्पस ग्लैंड ने किया था। तो मेल की कॉर्पस, फीमेल की किस ग्लैंड की? होमोलॉगस हुई बात।